हेलो दोस्तों, एस्टीमेट की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं जिसमें दिया है आपका प्रिपेयर द डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग हैविंग अ फ्रंट वरांडा फ्रॉम गिवन प्लान। आपके पास देखिए ये प्लान दिया हुआ है। रूम का साइज है 3/4.2 मीटर। ठीक है, यहाँ पे डोर लगा हुआ है, यहाँ पे डोर लगा है, यहाँ विंडो, यहाँ भी विंडो, यहाँ भी विंडो। यहाँ पर एक सेफ है। उसके बाद यहाँ पर इसने क्या दिया, 2 मीटर वाइड वरांदा, यानी जो वाइड मतलब 2 मीटर चौड़ा ये वरांदा है। यहाँ पर पिलर है 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का पिलर है। पिलर के मतलब कि यहाँ दीवार से इस पिलर तक का केवल 2 मीटर वाइड है, इधर का नहीं, ये 30 सेंटीमीटर अलग है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हम लोग फाउंडेशन। यहाँ पे देखिए ये फाउंडेशन है। ये देखिए रूम वॉल फाउंडेशन, जो रूम की वॉल्स हैं उसका फाउंडेशन यहाँ पे है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर और गहराई कितनी होगी 30, 10 40, 10 50, 10 60, 5 65, 65 सेंटीमीटर। ग्राउंड लेवल से डाउन कितना जाएगा 65 सेंटीमीटर और वाइड कितना होगा 80 सेंटीमीटर। खसके कौन कौन से हैं 60, 50 और 40 के। 40 के ऊपर प्लिंथ वॉल की जो थिकनेस है या प्लिंथ वॉल की जो मोटाई है वो 45 सेंटीमीटर है, जहाँ पे डीपीसी पड़ा हुआ हमारा। अब यहाँ पे कुर्सी तल ये हो गया, मतलब ग्राउंड तल से कुर्सी तल की ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है। डीपीसी पड़ा हुआ है, उसके बाद 30 सेंटीमीटर की वॉल चली गई है। अब रहा ये वरांदा, वरांदा का पिलर, इसका फाउंडेशन, जो वरांदा का पिलर होगा उसका जो फाउंडेशन है उसकी जो चौड़ाई है वो है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर की ये चौड़ाई हो गई। उसके बाद जिसकी थिकनेस कितनी है 30 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर का 50 सेंटीमीटर वाला खसका, 25 सेंटीमीटर ग्राउंड वॉल से नीचे 40 सेंटीमीटर वाला खसका, तो 25, 10 35, 30 65, 65 सेंटीमीटर ये भी है। हमने देखिए ड्राइंग आपका एकदम लेवल में बनाया यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल से 65 ये भी है, 65 ये भी नीचे है, यानी दोनों का ब्रेड तल जो होगा वो समान होगा। उसके बाद 45 सेंटीमीटर से ऊपर क्या होगा प्लिंथ, ये भी आपका सेम पे आ जाएगा। और ये 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर का क्या होगा पिलर होगा। ये कितने पिलर हैं 1 2 3 पिलर्स हैं। चलिए तो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले इसको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से ही करते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए अभी पहले लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में क्या लंबाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ। लॉन्ग वॉल का सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना होगा भाई 4.20। ऐसे जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 4.20 इनर टू इनर, अंदर टू अंदर, और उसके बाद प्लस 0.30/2 वन साइड प्लस 0.30/2 वन साइड, यानी आपका हो जाएगा 4.50 मीटर। ठीक है, 4.20 ये दोनों मिला के 15 15 30 हो जाएंगे, 30 20 50। उसके बाद आता है हमारे पास शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ। ये आपका हो जाएगा 3 मीटर ये है, प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2, यानी ये हो जाएगा आपका 3.30 मीटर। अब आते हैं बरामदा। वरांदा फ्रंट सेंटर टू सेंटर लेंथ। फ्रंट मतलब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्रंट हो गया और ये चौड़ाई हो जाएगी। तो ये भी देखिए ये फ्रंट जो होगा वो रूम के बराबर ही होगा, तो रूम के बराबर ही 4.20 प्लस 0.30/2 प्लस 0.30/2। तो इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है लंबा इसमें लॉन्ग वाले में। फिर लिखेंगे वरांदा साइड, है ना, साइड सेंटर टू सेंटर लेंथ। वरांदा के साइड का मतलब ये दोनों, ये वाला और ये वाला। ये जो साइड है आपका ये 2 मीटर चौड़ा है, प्लस भाई इसमें भी आपका सेंटर वहाँ पहुँचेगा, सेंटर यहाँ पहुँचेगा तो 2 ये हो गया, 0.15 अंदर दीवार में घुसेगा, 0.15 इधर पिलर वाले में, तो 0.30/2 प्लस 0.30/2 इजिकल टू हो जाएगा
2.30 मीटर। ये क्लियर है इतना? गुड। अब मैंने यहाँ पे देखो चार्ट पहले से ही बना रखा है बच्चों, वो इसलिए कि टाइम यहाँ पे ज़्यादा ना एक्सपेंड हो, हमारा बर्बाद ना हो। ठीक, देखो हमने डिटेल ऑफ एस्टिमेट में बनाया, सीरियल नंबर, आइटम या वर्क, नंबर, लेंथ, बेड्थ, हाइट या डेप्थ, फिर उसके बाद क्वांटिटी, वहाँ पे रिमार्क। बस समझते चलो यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ड्राइंग भी समझते रहो, वो भी समझते रहो। तो इसमें पहला हम क्या करेंगे, अर्थवर्क। अर्थवर्क में समझते हैं ना, मिट्टी की खुदाई यानी नींव की खुदाई। तो हम लोग पहले रूम का लिखेंगे, तो यहाँ पे रूम डाल देते हैं कि रूम का कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दोनों में है, बरामदा में भी है, रूम में भी। तो रूम के लिए डाल दिया। यहाँ पे डाल देंगे फिर लॉन्ग वॉल। बच्चों लॉन्ग वॉल कितनी है? 2 लॉन्ग वॉल है। देखो यहाँ पे ये एक लॉन्ग वॉल ये वाली हो जाएगी, और एक वही लॉन्ग वॉल ये हो जाएगी। तो लॉन्ग वॉल कितनी हो गई? 2। लंबाई कितनी हो गई? अब देखो लंबाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे समझना, लॉन्ग वॉल के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 4.50 प्लस, हमने ये बताया आपको अभी जूम मीटिंग में भी कर रहा था, तो भी बताया कि ये जो आपके अभी तो रूम के लिए बात करें तो रूम का फाउंडेशन लेंगे ये वाला। तो जो सेंटर लाइन आएगी ये मान लीजिए ये है, ये सेंटर लाइन आएगी। तो सेंटर लाइन से 40 सेंटीमीटर इधर, 40 सेंटीमीटर इधर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने निकाल रखा है 4.5। तो इसमें 0.45 एक साइड जोड़ देंगे, इस वॉल की साइड यहाँ पे, इधर 0.45 बाहर निकलेगा, और 0.45 इधर बाहर निकलेगा। अच्छे, बहुत अच्छे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 4.50 प्लस, मैं 1/1 लिख देता हूँ, 0.40 प्लस 0.40, जैसा कि आपको समझ में आया कि 2 साइड से हमने जोड़ा इसको, बल्कि इसको बाई 2 कर दूंगा ना तो और अच्छा रहेगा कि दोनों तरफ आधा आधा। तो ये जुड़ गया कितना, 0.8 ही जोड़ेंगे तो 5.30 आएगा क्या? गुड, 5.30 मीटर। तो लंबाई हमारी यहाँ से निकल के आ गई 5.30 मीटर। विड्थ हमारी यहीं 0.8 है, 0.8 है। अब उसके बाद बालकों जो मिट्टी का काम होगा वो तो ग्राउंड लेवल से नीचे ही होगा। तो ग्राउंड लेवल से जितना नीचे खुदाई होगी वो पूरा मिट्टी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ फाउंडेशन का पूरा ऐड किए थे ना अभी। ये कॉपी भी रखने में बहुत दिक्कत हो रही है यार। ये देखो यहाँ पे 30, 10, 40, 10, 50 और 50, 15, 65। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.65। इसको कैलकुलेट करेंगे, चारों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये हमारा आ जाएगा 5.51 मीटर क्यूब। यहाँ हमने ऊपर यूनिट लिख दिया है। फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट वॉल में। शॉर्ट वॉल भी हमारी कितनी है? 2 हैं, क्योंकि एक ही रूम है तो 2 ही वॉल होंगी, 2 लॉन्ग वॉल 2 शॉर्ट वॉल। अब देखिए जितना हमने इसमें प्लस किया था ना उतना ही शॉर्ट वॉल वाले में माइनस करेंगे। तो शॉर्ट वॉल की जो हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ है वो 3.30 है। तो 3.30 माइनस 0.80/2 माइनस 0.80/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इधर से 5 इधर, 2.5 बचना चाहिए। ठीक है, सही है, 2.50। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.50। ये विड्थ वहीं रहेगी और डेप्थ वहीं रहेगी। तो ये आपका आएगा 2.60 मीटर क्यूब। ये आपका मिट्टी निकालने का कार्य हो गया। किसमें? रूम में। अभी बरामदा बचा है तो बरामदा का निकाल देते हैं, बरामदा। ठीक है, बरामदा के लिए भी आपका आएगा भाई फ्रंट वॉल और साइड वॉल बोल देंगे। तो फ्रंट वॉल तो एक ही होगी, साइड वॉल कितनी होंगी? 2 होंगी। वाह, गुड। अब क्या होगा, अब देखते हैं इसमें हम लोग क्या होगा। अब थोड़ा हम लोग ड्राइंग पे लौट के आते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाली फाउंडेशन हमको निकालनी है, ये वाली फाउंडेशन। ठीक है ना, ये वाली फाउंडेशन।
तो इसकी जो सेंटर टू सेंटर लंबाई आई थी वो यहाँ से लेकर के 4.50 आई थी, 4.5 मीटर। तो हम लोग इसमें करते क्या हैं कि 4.5 यहाँ से यहाँ तक है ही, लेकिन बीच में एक पिलर आ रहा है। तो इस पिलर को हम लोग क्या करते हैं ना, अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। पिलर्स को हम लोग अलग अलग माइनस कर लेंगे। तो देखिए एक पिलर ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और देखिए इसका सेंटर से जब करेंगे और इसका सेंटर से करेंगे तो एक सेंटर से एक सेंटर तक आधा आधा पिलर है, तो आधा पिलर को माने 2 पिलर, यानी एक पिलर हो जाएगा, आधा आधा 2 का मिला के तो एक पिलर हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब हम लोग सेंटर टू सेंटर चल रहे हैं, ये 4.5 में सेंटर टू सेंटर जब हम लोग चल रहे हैं तो 4.5 में, अरे सॉरी हाँ 4.5 है, 4.5 में ये यहाँ ये सेंटर से यहाँ सेंटर तक चले हैं। तो इसमें आपकी आधा आधा पिलर इधर का है, आधा पिलर इसका आएगा। तो आधा आधा मिला के 1 और ये कि 2 पिलर को 4.5 में से माइनस कर दें, है ना। 2 फ्रंट को पिलर में से माइनस कर दें और दोनों पिलर का अलग क्वांटिटी निकाल देंगे। समझ में आई बात? क्योंकि सेंटर टू सेंटर में हमारा आधा पिलर आ रहा है ना, और एक पिलर तो भाई गड्ढे में जा रहा है, तो एक वो 3 माइनस ही होगा। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम करता हूँ ना, पहले पिलर का निकाल के तब इसमें चलते हैं। इसमें पिलर का निकाल देता हूँ नीचे, पिलर। तो पिलर का जब निकालेंगे तो पिलर हैं कितने, 3 पिलर हैं, 3 पिलर हो गए। और उनका थिकनेस कितना है, चौड़ाई कितना है पिलर का, उसमें पिलर का जो है वो आपका, हाँ गड्ढा जो खुदाई होगी उसकी लंबाई में वो 0.70 में, चौड़ाई भी 0.70 में हो जाएगी, क्योंकि आपका 30 से 32 का पिलर है। तो फाउंडेशन जो पिलर का है वो 70 मीटर चौड़ा है और हाइट हो जाएगी 0.65। इधर देख लो, समझ लो एक बार। यहाँ पे ना ये 70 सेंटीमीटर है ना पिलर फाउंडेशन का, बरामदा पिलर फाउंडेशन है 70 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो 70 बाई 70 का पिलर खुदाई होगी उसकी, और 65 तो ग्राउंड लेवल से नीचे है ये भी, है ना। तो इसलिए तो ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 0.96 मीटर क्यूब। ये पिलर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें फ्रंट वॉल वाले में। तो फ्रंट वॉल वाले में यहाँ पे देखेंगे ये 4.50 सेंटर टू सेंटर है, उसमें माइनस कर देंगे हम लोग 2 पिलर, 2 × 0.70, तो ये आपका हो जाएगा 3.10 मीटर। अब देखिए इसमें 2 ही पिलर के माइनस कर रहे हैं, एक तो पूरा का पूरा पिलर आ रहा है बीच वाला, और जो किनारे के दोनों पिलर हैं वो 4.5 लेंथ में, ध्यान रखिए 4.5 लेंथ में दोनों के आधे आधे आ रहे हैं। जब दोनों के आधे आधे आ रहे हैं तो हम लोग दोनों का आधा आधा मिलाकर एक मान लेंगे और एक बीच वाला, तो 2 पिलर का माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका लंबाई 3.10, इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि गड्ढा पहले से खुदा चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी 0.25 हो जाएगा 0.31। देखिए जो बरामदा है, तो बरामदे के लिए जो हमारा पिलर खुदाई होता है वो पिलर डाउन एकदम नीचे तक फाउंडेशन तक नहीं जाता है, वो केवल पिलर का ये जो पिलर है केवल पिलर का फाउंडेशन नीचे तक जाएगा, ये ग्राउंड लेवल से। और जो है हमारे पास इनका आता है क्या कहते हैं कि दीवार का जो फाउंडेशन होता है बरामदा के लिए वो बहुत ज़्यादा गहराई नहीं खोदा जाता है, वो केवल कितना गहरा खोदा जाता है 25 सेंटीमीटर नीचे खोदा जाता है, और उसकी जो चौड़ाई होती है वो 40 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ये क्योंकि लोड बियरिंग वाल होती नहीं है, बरामदा ओपन होता है, केवल प्लिंथ तक इनको पहुंचाना होता है, पिलर तो ऊपर तक जाता है, तो इसलिए पिलर डाउन तक नीचे तक जाएगा एकदम, और ये बरामदा उतना नीचे तक नहीं जाता है। ये आपका ड्राइंग में डिटेल दिया हुआ है, ये आपका बरामदा ड्राइंग में यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, डिटेल ड्राइंग और है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। वैसे ही साइड वॉल चलेंगे तो साइड वॉल वाले में क्या माइनस हो जाएगा आपका 2.30 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है,
माइनस कर लेंगे इसमें, एक तरफ से 0.80/2, एक तरफ से -0.70/2। देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ का जो फाउंडेशन का वॉल होगा वो 80 सेंटीमीटर चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा, सॉरी 80 सेंटीमीटर। और यहाँ का जो पिलर का फाउंडेशन है वो 70 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो एक तरफ से 80 का सेंटर टू सेंटर करेंगे तो 80/2, और एक तरफ का करेंगे तो 70/2। तो इसीलिए 2.0 में, क्योंकि इधर की भी मिट्टी पहले निकल चुकी है और इस पिलर की भी मिट्टी पहले निकल चुकी है, तो इसमें जब करेंगे तो इसमें से 80 का आधा इधर से माइनस कर लेंगे, 70 का माइनस आधा इधर से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.30 माइनस 0.80/2 माइनस 0.70/2, तो यह आपका आता है 1.55। तो ये भी आपकी ड्वार्फ वाल, इन्हें ड्वार्फ वाल भी बोलते हैं, ठीक है, ये ड्वार्फ वाल में आती हैं। ड्वार्फ वाल 1.55, ये हो जाएगा 0.40, 0.25, तो हो जाएगा ये भी आपका, हाँ देखो ये आपका 155, 15 दूना 30, हाँ ये भी आपका 0.31 आएगा, 0.31। इतना आपका मिट्टी का वर्क हो गया। तो मिट्टी के वर्क के लिए इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल करेंगे तो आपका आएगा 9, 13 में से चल जाएगा 9, यहाँ बचेगा 7 में से गया 6, 9.69 लिखते हैं। 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 6, 5, 11, 11, 3, 11, 3, 14, 3, 17, 17, 9, 26, 2, 5, 2, 7, 2, 9, ठीक, 9.69 क्यूबिक मीटर। इतना आ गया आपका मिट्टी का वर्क। उसके बाद आता है दूसरे नंबर में कंक्रीट वर्क। कंक्रीट वर्क रूम वॉल में आएगा, यही सेम थिंग होगी, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ठीक है। फिर आएगा वरांदा, वरांदा हमें आपका आ जाएगा फ्रंट वॉल, यहाँ पर हो जाएगा साइड वॉल, फिर हो जाएगा पिलर। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल सब वही सेम ही रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये लॉन्ग वॉल आपकी 2 हो जाएगी, शॉर्ट वॉल भी 2 हो जाएगी। इसकी लंबाई वही जितना आपका ऊपर है 5.30, ये भी 5.30 हो जाएगा। ये 2.5 है तो 2.50, क्योंकि नीचे का वर्क है तो सेम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डॉर्फ वॉल वाले में कंक्रीट वर्क जो होगा आपका डॉर्फ वॉल फ्रंट में, हाँ इसको समझाना पड़ेगा, इसको अभी कर लेते हैं। तो ये आपका वाइड तो 0.80 ही होगा, ये भी 0.80, बस हाइट बदल जाएगी 0.30, 0.30। तो ये हो जाएगा 2.54 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 1.0 मीटर क्यूब, ठीक है। पिलर आपके कितने हैं? पिलर आपके 3 हैं। पिलर का पहले करता हूँ, पिलर 3 है। 3 पिलर में आपका चौड़ाई मोटाई कितने है? 0.70 ऐसे चौड़ा वर्गाकार में है, और हाइट 0.30, इसका आ जाएगा 0.44। फ्रंट वॉल साइड वॉल, अब इसमें आते हैं बरामदा फ्रंट वॉल में। फ्रंट वॉल का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है 4.50 है, इसमें माइनस करेंगे 2 × 0.40, एक सेकेंड। अब देखिए 2 × 4.40 या फिर 0.40 इसे माइनस कर लेते हैं। इसमें देखिए ये बात क्या हो गई यहाँ पे, 2.40 2.40 यहाँ पे माइनस होगा, .40, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इसकी चौड़ाई फ्रंट वॉल की कितनी रखी है, गड्ढे की खुदाई, इसका बेस जो है 0.40 ही है, तो 0.40 में ही इसका होगा। तो 0.40 इसमें इसलिए माइनस कर दिया जा रहा है
क्योंकि इधर से जब आपकी वाल दोनों साइड हैं, जब हम लोग ऊपर चल रहे हैं तो 0.40 का दोनों साइड से वो कंक्रीटिंग वर्क हो चुका होता है, ठीक है ना। तो कंक्रीटिंग वर्क हो चुका होता है तो इसलिए उसको माइनस कर देते हैं। तो ये आपका आ जाता है 3.70, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रंट वाल 1 है और 3.70, ये 0.40, 0.10 में ठीक 0.10 में इसके करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0.15। साइड वाल कितनी है, 2 हैं। ये आपका इसमें क्या माइनस कर देंगे, 2.30 आपका क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, माइनस 0.50/2 माइनस 0.40/2। एक तरफ से माइनस क्या कर देंगे 0.40/2, ठीक है, और एक तरफ से माइनस 0.50/2, क्योंकि एक साइड से आपका 40 वाली वॉल आती है, एक तरफ से 50 वाली वॉल आ जाती है, ठीक है ना। तो ग्राउंड लेवल से जैसे हम लोग 25 नीचे 25, देखिए यहाँ पे एक बार ग्राउंड डायग्राम में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए बताया हमने कि जो वॉल है ड्वार्फ वॉल है, इसके बरामदे वाला, ये पिलर छोड़ के ये वाली वॉल या ये वाली यहाँ पे, तो ये आपका ग्राउंड लेवल से 40 नीचे गया है। तो 40 नीचे जाएगा तो 15, 10, 25 यानी 10, 10, 20, ये 10, 20, 10, 30, 5, 35। तो अच्छा इसमें जब आएंगे देखें तो 40 जब नीचे आना है तो 15, 10, 25, 10, 35, 5 तक इसमें आएंगे। तो इसमें आपका एक तक यार आपका 80 है तो 80 का आधा 40 हो जाएगा। और इसमें कहाँ तक जाएंगे 25, 10, 35, 35 के बाद 5 इसमें आए तो इसमें 70 है, ठीक है। तो ये आपका 40 में इसमें आएंगे तो इसमें 80 माइनस कर दोनों साइड ये पड़ रहा था आपका लॉन्ग वॉल वाले में, दोनों साइड 80 माइनस कर लिया था। और जब हम लोग इस वाली वॉल में आए हैं, इस वाली में, तो यहाँ पे आपका 80 वाला पड़ेगा तो 0.80 का बाई 2 कर लिया, इस वाले में 0.70/2 का हाफ कर लिया, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। वैसे मुझे गलत लग रहा है यहाँ पे यार, मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 × 0.40 हो जाएगा, 2 × 0.70 होना चाहिए, नहीं 70 नहीं 35, 35 का था। चलिए यहाँ पे डाउट बना रहेगा, अभी इसको क्लियर करते हैं। अभी इतने पे कैलकुलेटर का तो ये वाला क्लियर हो गया 0.50/2 एक तरफ से, एक सेकेंड 0.50 25, अच्छा ओहो सॉरी, जब साइड वाल में चल रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर नीचे चल रहे हैं ना। ओह देखिए क्लियर हो गया, क्लियर वो तो वहाँ पर 0.40 हम लोग ग्राउंड पे चले गए। ये 10 आपका थिकनेस जो है ये 25 तक ही है, तो 25 आएंगे तो 15, 10, 25, ये 50 पे आ गए और यहाँ पे 25 ये आपका 40 पे ही है। तो एक साइड से आपका क्या किया 0.50/2 माइनस किया, एक तरफ से 0.40/2 माइनस किया। और जब इस वाली वॉल में था यहाँ वाली यहाँ वाली वॉल में, तो यहाँ वाली वॉल में कितना नीचे है 0.10, तो 0.10, तो 0.10 में 40 वाली वॉल ही है, इधर भी 40, इधर वाली 40, मतलब फुटिंग है 40 वाला, तो दोनों तरफ से 40/2 40/2 करेंगे तो आपका ये दोनों इसे दोनों माइनस कर लिया है। अब क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि कंक्रीटिंग आपका ब्रिक वर्क उसमें ब्रिक वर्क हो जाता है। तो ब्रिक वर्क कितने में हो चुका है, दोनों साइड से 40-40 लिए दोनों में 40 माइनस कर दिया, और इस वाले में एक साइड से 50 वाले में काम हो चुका है, एक बार से 40 वाले में काम हो चुका है। तो दोनों साइड से 1/1 ये माइनस कर देता है। तो ये आपका आ जाता है 1.85, ठीक है 1.85। तो यहाँ हो जाएगा 1.85, 0.40, 0.10, 0.015, इतना हो गया। तो ये अब ये क्लियर हो गया है, जो हमने ये मैंने बताया कि 2.40 क्यों कर रहा है, ये क्लियर हो गया अब, क्योंकि हमें 0.10 नीचे आना था। ये जो दोनों आया है 0.10 नीचे आया है, तो ग्राउंड लेवल से 0.10 नीचे में जाएंगे तो एक तरफ जो फाउंडेशन है वो की फुटिंग 50 पे आ जा रही है और एक तरफ की फुटिंग 40 वाली गिरा रही है, ठीक है। तो इसका टोटल कंक्रीट वर्क जो हो जाएगा आपका 56 में से 8 हो जाएगा, 14, 2 इधर 4.48 क्यूबिक मीटर।
देखो 4 5 4 9 9 5 5 10 4 14 4 18, ठीक है सही है। 4.48 क्यूबिक मीटर ये आपका हो गया कंक्रीट वर्क। अब हम लोग करेंगे फुटिंग में ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क इन फुटिंग। तो यहाँ हो जाएगी फर्स्ट फुटिंग, ये आपका चल रहा है किसमें, लॉन्ग वॉल में, ध्यान दीजिएगा लॉन्ग वॉल में फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, और वहीं प्लिंथ वाल मतलब थर्ड फुटिंग जिसको हम बोल देते थे उसको प्लिंथ वाल भी बोल देते हैं। दोनों साथ ही करते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। शॉर्ट वॉल में फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड और प्लिंथ वाल, ठीक है ना। अब चलिए फर्स्ट फुटिंग सेकेंड, तो लॉन्ग वॉल है कितनी है, दो है, दो लॉन्ग वॉल फर्स्ट फुटिंग में भी, सेकेंड फुटिंग में भी, प्लिंथ वॉल में भी, शॉर्ट वॉल में भी दो सब रहेंगे। अब चलते हैं वन बाय वन। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है हमारी, 4.50। 4.50 में प्लस कर दें क्या, फर्स्ट फुटिंग कितनी है 60 सेंटीमीटर की है, तो दोनों साइड से जोड़ेंगे 0.30 प्लस 0.30 हाफ हाफ करके, तो डायरेक्ट मैं 0.60 जोड़ता हूँ तो हो जाएगा 5.10। तो ये हो जाएगा 5.10। फिर नीचे वाले में 4.50 में प्लस करेंगे कितना 0.50, तो हो जाएगा ये 5.0। फिर प्लिंथ वाल वाले में 4.50 प्लस 0.40 तो हो जाएगा 4.9। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.0, यहाँ पे 4.9। इसकी विड्थ कितनी है 0.60, 0.50 जितना जुड़ रहे हैं वहीं 0.40। और इनकी हाइट अपने फाउंडेशन में से देख लेते हैं। हाइट जो है आपका है 60 वाली फुटिंग है उसका 10 सेंटीमीटर तो 0.10, 50 वाले का भी 0.10 और 40 वाले का 0.15। तो ग्राउंड लेवल से नीचे है और 45 ऊपर है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 0.60, 45 15 0.60। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.61, इसका करेंगे तो आ जाएगा 0.50, इसका करेंगे तो 2.35, ठीक है। फर्स्ट फुटिंग करेंगे शॉर्ट वॉल वाले में, तो अब देखिए इसमें जो हमारी शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3.3 है। 3.3 में से माइनस करेंगे 0.60 क्योंकि यहाँ पे हमने लॉन्ग वाले में ऐड कर चुके हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30 इधर से 3 इधर से 2.7 हो जाएगा 2.7। फिर सेकेंड वाले के 3.3 माइनस 0.50 करेंगे तो हो जाएगा 2.8। फिर 3.3 में से माइनस करेंगे 0.40 तो हो जाएगा 2.9। तो मैं लिख देता हूँ एक बार 2.70, 2.80, 2.90। देखेंगे आप शॉर्ट लॉन्ग वॉल वाले में घटते क्रम में जाता है और शॉर्ट वॉल वाले में बढ़ते क्रम में, क्योंकि खसका हमारा बढ़ता घटता रहता है ना, ऊपर जाके फिर दोनों ज्वाइन होते हैं, एक घटता है तो एक बढ़ता है। इनका वही हो रहेगा सेम, ये जो थिकनेस है 0.60, 0.50, 0.40 ये भी सेम रहेगा 0.10, 0.10, 0.60। कैलकुलेशन सेम नहीं रहेगी, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। 0.32 कैलकुलेटर आपके हाथ में था, कैलकुलेटर उठा लीजिए, ये कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने से, मेरा लिखा हुआ मत ले लीजिएगा, पूरा मल्टीप्लाई करिएगा नंबर से लेकर के यहाँ तक। तो अब ये ब्रिक वर्क हो गया आपका फुटिंग में, लेकिन किसका, ये वॉल्स का हुआ। अभी हम लोग पिलर्स का करेंगे। पिलर का करेंगे यहाँ पे, तो पिलर कितना है, पिलर है आपका, पिलर का फुटिंग और इसका ये प्लिंथ। चाहे पिलर का आप जो पिलर तो 3 पिलर है तो 3 फुटिंग करेंगे, तो इसमें 3 फुटिंग में इसका पिलर में कहाँ से स्टार्ट है 50 वाले से स्टार्ट है, ठीक। तो 0.50 लंबाई हो जाएगी, ठीक है, 0.50 चौड़ाई हो जाएगी क्योंकि आपका वो जो बनेगा वो चौड़ा बनेगा केवल पिलर। तो 0.5 और हाइट कितनी है फाउंडेशन में देख लेंगे ड्राइंग में, तो 0.10 हाइट है, तो ये आपका हो जाता है 0.075, 5 5 25 75, ठीक है। और ये प्लिंथ वाले में जाएंगे जब प्लिंथ, तो 50 के ऊपर वाली जो फुटिंग है उसी को प्लिंथ वाल बोला गया है, ध्यान दीजिएगा। तो 0.40 का है, तो 0.40 बाई 0.40 का होगा,
और इसकी हाइट है ग्राउंड लेवल से नीचे और ऊपर दोनों का मिला के 40 तो ये आपका हो जा रहा है 0.336 इतना आ गया। ये तो तीनों पिलर का हो गया। अभी हमारे पास ड्वार्फ वॉल है। ड्वार्फ वॉल का मतलब वही जो आपके पिलर्स के अलावा है, ड्वार्फ वॉल बरामदा में। ड्वार्फ वॉल में आपका आ जाएगा लॉन्ग या फ्रंट बोलते हैं इसको, लॉन्ग या फिर फ्रंट। तो ये फ्रंट तो एक ही है और जो साइड वॉल है वो कितनी है, साइड वॉल है 2। अब फ्रंट वाले में देखेंगे जब हम लोग चलेंगे तो ये इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई हम लोग लेंगे यहाँ पे जो ये रहा 3.70 वो इसलिए कि हमारी जो वाल उठ रही है, अब वाल जो उठ रही है ये यहाँ से इस फाउंडेशन के भी ऊपर ही उठ रही है, क्योंकि 0.10 नीचे आया था, अब 0.10 के बाद ऊपर जा रहा है। तो 40 सेंटीमीटर वाली फुटिंग मिल रही है। तो 40 सेंटीमीटर वाली फुटिंग मिल रही है तो दोनों साइड से 40 सेंटीमीटर ये बन गया है पहले से ही। 40 सेंटीमीटर यहाँ बन गया, 40 सेंटीमीटर इधर पिलर बन गया। तो इसमें आधा तो करना नहीं है, तो 40-40-80 और हमारे पास जो लेंथ है वो कितना है 4.50 है ये। तो 4.50 में से ये 2 × 0.4 यानी 80 माइनस किया तो 3.70 आया है। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे, वहाँ पे कैलकुलेशन किया ही गया तो 3.70। और जो चौड़ाई होगी वो आपकी हो जाएगी 0.20, 20 की हो जाएगी। जो 40 की आपकी मतलब कि नीचे बना था फिर खसका कट के 20 पे आता है, तो 0.20। और हाइट जो उसकी हो जाएगी ये हो जाएगी 0.60, ठीक है। 60 सेंटीमीटर तक चौड़ाई 20 60 सेंटीमीटर तक जाएगी, 60 सेंटीमीटर तक जाएगी। यानी कहाँ से 4515 इधर 4515 60, ठीक है। 45 प्लिंथ तक इसको भी पहुँचाना है ना, तो 45 ग्राउंड लेवल से नीचे गया है तो 4515 60 हो जाएगा ये। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 0.44 और वही काम इसमें करेंगे। तो इसमें अब देखिएगा क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास वॉल होगी एक यहाँ पे होगी, एक वॉल यहाँ पे पड़ जाएगी और एक वॉल वहाँ पड़ जाएगी साइड वाले में। तो ये वाली वॉल जो होगी इसका सेंटर टू सेंटर 2.30 ही है। तो 2.30 में जब हम लोग प्लेन नीचे चल रहे हैं तो 2.30 में 0.4 का तो ये नहीं 0.4 नहीं 0.4 में आपका आधा आधा होगा। इसमें पॉइंट सेंटर लाइन से 0.20 इधर बन चुका है और ये इधर से भी चलेंगे तो ये आपका 40 सेंटीमीटर वाला इधर भी खसका आ जाएगा। 40 सेंटीमीटर वाला इधर खसका, ये 40 सेंटीमीटर का पिलर का खसका। तो इसका सेंटर लेंगे तो 20 इधर से आएगा, 20 इधर से आएगा। तो इसमें 40 माइनस करेंगे 2.3 में से, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे जब नीचे थे तो एक बार में जो दीवार थी उधर 0.50 वाला खसका पड़ रहा था, ठीक नहीं, मतलब कि इधर फाउंडेशन में जिधर ये था आपका पिलर का फाउंडेशन था उधर 0.5 वाला खसका मिल रहा था और अपने दीवार के साइड फिर गलत उल्टा हो गया 0.50 मिल रहा था वॉल वाले फाउंडेशन का खसका और 40 मिल रहा था पिलर वाले फाउंडेशन का खसका। तो ये अलग अलग माइनस हुआ। लेकिन जब हम लोग सब फुटिंग से उठ कर कंक्रीट वर्क से ऊपर फुटिंग में आते हैं तो दोनों ये 40 का तो एक तरफ है होता ही है, इधर वाला जो दीवार होती अरे जो ये आपका पिलर वाला होता है इसमें भी 40 का खसका आ जाता है। तो इसमें हम लोग माइनस कर लेते हैं 2.3 में से 0.40 माइनस 0.40 तो हो जाता है ये 1.90 तो हो गया 1.90। ये चौड़ाई वहीं रहेगी 0.20 0.60। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 0.46, ठीक है ना, 4.06। क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। इधर भी ठीक है, हमारा कैलकुलेशन सब सही आया है। इसमें जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्क हुआ है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वर्क हुआ है। तो हमारा जो टोटल होता है इसमें टोटल जो होता है ये हो जाएगा आपका
6 पॉइंट टोटल यहाँ पे 6.76 मीटर क्यूब, 6.76 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना ये वर्क आप लोग करिए। एक बार इसका मैं ड्राइंग पूरा दिखाता हूँ। ये ठीक है, तो इतना करिए। ओके, थैंक यू। फिर कल जूम ऐप पे मिलेंगे, वहाँ पे आप लोग जो भी डाउट होगा क्लियर किया जाएगा।